हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्ट टॉपिक्स में। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड करना चाहिए तो कौन से सेक्टर में करना चाहिए। सेक्टर वाइज देखना चाहिए, प्राइस वाइज देखना चाहिए, एसआईपी वाइज देखना चाहिए या फिर एनएवी वाइज देखना चाहिए। मतलब कि ज़्यादातर लोग ट्राई करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में या फिर कम से कम एनएवी के प्राइस में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एनएवी अलॉट कर लें। तो ज़्यादातर लोग एनएफओ बाय करते हैं और कंपनियां भी एनएफओ प्रचार करने में कोई मौका नहीं छोड़ती। एनएफओ होता क्या है? न्यू फंड ऑफरिंग। न्यू फंड ऑफरिंग का मतलब होता है कि जब कंपनी किसी नए सेक्टर या किसी नए थीम में जब म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है तो उस उससे एनएफओ कहते हैं। मतलब न्यू फंड ऑफर करती है उसे कहते हैं एनएफओ। एनएफओ में क्या होता है कि आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो जिसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड डेटा नहीं है और कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकता, तो एकदम न्यू है। तो उसको कंपनी 10 रुपये में एक यूनिट देती है एनएवी का। तो आप उससे एनएफओ में बाय तो कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो, ब्रोकरेज चार्जेस एंड अदर चार्जेस नहीं पता रहता है इन फ्यूचर क्या लगने वाला है। प्लस टैक्स तो आपको सबके लिए सेम ही रहता है, 12.5% और 10% समथिंग वट एवर, जैसा 1 साल 2 साल का पैरामीटर रहता है कंपनी वाइज। एनएफओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे हिसाब से एनएफओ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एनएफओ एक ऐसा फंड है जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा कुछ आइडिया नहीं, या फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड बाय करना है तो आप वो वाला बाय कीजिए जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा हो। न्यू फंड ऑफरिंग में ना जाएं। हो सकता है आपको नए म्यूचुअल फंड में एनएवी कम अलॉट हो, लेकिन उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको वो प्रोग्रेस होगा। और सेकंड थिंग, उसमें एक्सपेंस रेशियो आपको डिफाइन किया रहेगा, आपको जानकारी दे रहे कि इतना एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है, तो उससे कुछ इश्यू नहीं आएगा। और सबसे बढ़िया बात कि जो म्यूचुअल फंड प्रोग्रेस में रहता है उससे कुछ इश्यू नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। लेकिन जो एनएफओ बाय करते हैं उनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आता, तो उनको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, या फिर एक्सपेंस रेशियो का बर्डन आता है, या फिर और भी अदर इश्यूज आते हैं। अब आपका नेक्स्ट सवाल रहेगा कि म्यूचुअल फंड किस सेक्टर पर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इंडेक्स फंड लेना चाहिए। इंडेक्स फंड क्या होता है? वो जैसे स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स रहता है, सेंसेक्स इंडेक्स रहता है और बैंक निफ्टी इंडेक्स रहता है, तो वैसे ही एक इंडेक्स वाइज म्यूचुअल फंड आपको बाय करना चाहिए। उसमें भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप टैक्स सेवर वाला म्यूचुअल फंड बाय करें, क्योंकि आपका जो होराइजन होना चाहिए वो 10 साल या उससे ऊपर का रहेगा, तो उस हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट रहेगा। हालांकि अदर कंपनी के कंपैरिजन में टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड कम परफॉर्म करेंगे, लेकिन आपका टैक्स इफिशियंस रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनी। और इसमें सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्योंकि उसमें टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है। और अदर कंपनी के भी आते हैं जैसे कि मायरा एसेट्स और निप्पॉन का और अदर कंपनी, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ही रहेगा, और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बेनिफिट है। सो दोस्तों, चलिए लेते हैं अलविदा, गुड बाय।